क्या आपको भी लगता है हनोई इज अबाउट ट्रेन स्ट्रीट्स एंड नाइट मार्केट? देन दिस वीडियो इज फॉर यू। Everyone, my name is Bhumika Sachdeva and today we are going to explore the capital city of Vietnam, which is Hanoi. Since Hanoi capital है वियतनाम की, so it is little overcrowded and overwhelmed. So आज मैं आपको वहाँ की कुछ must visit hidden gems बताऊंगी which you can explore while traveling to Hanoi. So let's get started. Hanoi पहुँचने के बाद आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप 6 आवर की बस राइड लेके सापा जा सकते हो फ्रॉम द एयरपोर्ट, या फिर आप हनोई के आसपास की प्लेसेस एक्सप्लोर कर सकते हो। आप दोनों ऑप्शंस भी चूज कर सकते हो अगर आपके पास इनफ टाइम है तो। हमने ऑप्शन 2 चूज किया था बिकॉज हम ऑलरेडी बहुत टायर्ड थे अपनी कंप्लीट वियतनाम ट्रिप से, सो वी चोज द ऑप्शन 2। सो फटाफट होटल में चेक इन करके हम निकल पड़े उनकी नाइट मार्केट एक्सप्लोर करने और उनका फेमस बन मी ट्राई करने। सो मेजर जो उनकी नाइट मार्केट है वो वीकेंड्स पे लगती है, विच इज फ्राइडे, सैटरडे, संडे। बाकी दिन भी मार्केट ओपन रहती है, बट जो उनकी मेजर मार्केट है वो वीकेंड्स पे लगती है। सो फॉर द सेकेंड डे वी डिसाइडेड टू गो टू द निन बिन, एंड निन बिन में आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप वहाँ का डे टूर ले सकते हो या फिर आप वहाँ पे स्टे भी कर सकते हो। एंड हमने स्टे किया था वहाँ पे, एंड ट्रस्ट मी, इट वॉज द बेस्ट डिसीजन फॉर अस। द प्लेस वॉज सो ब्यूटिफुल। सो वी बुक्ड अ बस राइड फ्रॉम 12 गो फ्रॉम हनोई टू निन बिन, एंड वो 2 घंटे की जर्नी रहती है पूरी। सो बहुत ही सुंदर प्लेस थी वो, एंड हमने वहाँ पे चेक इन किया था टैम कॉक सेंट्रल बंगलो। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल प्रॉपर्टी, लिटरली वहाँ पे लेक्स हैं, इट इज सराउंडेड बाय माउंटेन लेक्स, वेरी वेरी ब्यूटिफुल प्रॉपर्टी। यू कैन डेफिनेटली बुक दैट। सिंस हम लोग निन बिन एक ही दिन के लिए रुके थे, तो फटाफट होटल में चेक इन करके हम लोग चले गए निन बिन एक्सप्लोर करने। हमने रेंट करी स्कूटी और उनकी फेमस ट्रैंग एंड केव्स एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए, विच इज़ ऑल्सो अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। बहुत ही अनरियल एक्सपीरियंस था। वहाँ पे वो आपको 3 आवर की बोट राइड कराते हैं, जिसमें वो आपको इंटायर केव 3 आवर्स बोट पे घुमाते हैं। तो बहुत ही अच्छा और अनरियल सा एक्सपीरियंस था हमारे लिए वो। देयर आर अदर प्लेसेस इन निन बिन विच यू कैन ऑल्सो एक्सप्लोर। आप वहाँ पे आप उनकी साइकिल रेंट करके भी पूरी सिटी एक्सप्लोर कर सकते हो, उनके फेमस पगोडा, नेशनल पार्क, मुआ केव्स, बट हमारे पास टाइम कम था, सो वी स्किप्ड दैट। तो नेक्स्ट डे होटल से चेकआउट करके हम लोग वापस चल दिए थे हनोई, एंड हनोई पहुँचने के बाद नेक्स्ट डे के लिए हम लोगों ने बुक कर लिया था उनका हलोंग बे टूर। वो भी पूरे दिन का टूर रहता है। वो आपको हलोंग बे तक 3 आवर की जर्नी है फ्रॉम बस, एंड उसके बाद वो आपको क्रूज में बिठाकर पूरा दिन के लिए हलोंग बे घुमाते हैं। सो हलोंग बे पहुंचने के बाद वो आपको क्रूज में बिठाते हैं, लंच कराते हैं, एंड उसके बाद उनके 3 स्टॉप्स होते हैं वहाँ पे। फर्स्ट स्टॉप इज सरप्राइजिंग केव। वो केव भी बहुत सुंदर है, एंड वहाँ पे आप फ्री में फोटोज खिंचवा सकते हो। तो उसके बाद जब आपका केव एंड हो जाती है, एंड में वो आपको वो फोटोज की रिंग में डाल के देते हैं। अगर आपको बिग पोस्टर्स चाहिए तो विच इज पेड, बट रेस्ट की रिंग इज फ्री। तो उनका सेकेंड स्टॉप जो है वो होता है बोटिंग एंड कयाकिंग। जो भी उनकी लो हाइट वाली केव्स होती हैं वो बोट या कयाक से घुमाते हैं, एंड मैं तो यही रेकमेंड करूंगी कि अगर आपको स्विमिंग आती है तो ही आप कयाकिंग करें, क्योंकि वो कयाक कभी कभी पलट जाती है। अदरवाइज आप लोग बोट राइड भी चूज कर सकते हैं। और फिर उनका थर्ड स्टॉप है विच इज़ बीच, जो कि जहाँ पे जाके यार आप स्विमिंग कर सकते हो या फोटोज़ खिंचवा सकते हो। बट वो बीच इतना ज़्यादा गंदा था कि वहाँ पे आपको कुछ कराने का मन नहीं करेगा, तो मुझे तो वो बीच बिल्कुल पसंद नहीं आया था। उनके तीनों स्टॉप्स घूमने के बाद आप वापस आते हो क्रूज़ पे, जहाँ पे डेक पर होती है सनसेट पार्टी। वहाँ पर होता है वाइन, थोड़े से स्नैक्स, म्यूज़िक टू एंजॉय द सनसेट एंड रिलैक्स। तो मुझे तो हलोंग बे का एक्सपीरियंस थोड़ा सा एवरेज लगा, थोड़ा कमर्शियलाइज लगा। आई फील निन बिन वॉज बेटर। सो लास्ट डे हनोई वापस आके हमने उनकी आसपास की जगह घूमी, उनका ओपेरा हाउस, मार्केट एंड हनोई ट्रेन स्ट्रीट घूमी। हनोई ट्रेन स्ट्रीट जाने से पहले आप ट्रेन के टाइमिंग्स ज़रूर पता कर लें। जिस टाइम पे हम ट्रेन स्ट्रीट गए थे वो था 8:30 PM। So this was complete Hanoi itinerary. If you like it, do like, subscribe my channel.